आज की जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी लोगों को ये मसला होता है कि हमने किक किस तरीके से सीखने हैं, किकिंग सीखने का जो तरीका है वो बताओ। देखो, सबसे पहले जो आपने मार्शल आर्ट्स में अगर किकिंग सीखनी है या कराटे में, मार्शल आर्ट एक ही चीज़ है, तो आपने सबसे पहले जो बुनियादी किकें हैं, नीचे वाली किकें हैं जिसको लोअर किक्स कहते हैं, तो वो आपने पहले वो सीखने हैं। आप एकदम अपर किक की साइड पे नहीं जा सकते कभी भी। अगर जाओगे भी तो आपको टेक्निक ही समझ नहीं आएगा। उसको जो मारने का तरीका है या उसको समझने का जो तरीका है वो नहीं कर सकोगे। आप भले सीख भी जाओगे लेकिन उसकी जो टेक्निक्स है वो नहीं समझ पाओगे। देखो, मार्शल आर्ट्स में किकिंग को जो मेन वो होता है टेक्निक्स, वो ये है कि आपके हाथ ये देखो, यह है, यह है, ये। आपने इसको यूनिवर्सल की तरह घुमाना है। किकिंग की जो मेन बुनियादी टेक्निक्स होती है वो यही होती है कि आपकी बॉडी किस तरफ जा रही है और आपकी किक किस तरफ जा रही है, ये चीज़ें समझनी होती है। तो आज बिल्कुल आसान सी एक किक है, लोअर किक, लो किक, शिन किक, मतलब इसको अलग-अलग नाम कहते हैं। तो हमने इसको समझना है कि किस तरीके से ये मारते हैं। अगर आप ये एक किक सीख जाते हो, लोअर किक, तो आप उसके बाद मिडल किक, राउंडहोuse माशिगिरी किक, ये तीनों किक्स आपको समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि ये जिस स्टेप में जाता है, जिस डिग्री में जाता है, उसी स्टेप में मिडल किक और राउंडहोuse किक जाता है। लेकिन उसमें ये फ़र्क है कि वो अपर जाते हैं। अपर मतलब मिडल इस एरिया में लगता है और राउंडहोuse मोशिगिरी जो होती है वो फेस पे लगता है। तो ये जो तीनों किक हैं वो हम आसानी से फिर सीख सकेंगे जब तक हम नीचे वाला लोअर किक नहीं सीखते हैं। तो ये लोअर किक जो है वो बिल्कुल आसान सा टेक्निक है, वो आपने समझना है किस तरीके से। देखो, हम आए इस पोजीशन में खड़े हो गए और इस पोजीशन के बाद हमने क्या करना है, इस पाँव को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। अब अलग-अलग स्टाइल होते हैं, अलग-अलग उनका जो फाइट पोजीशन होता है अलग-अलग होता है, लेकिन नॉर्मल जो है वो यही है कि आपने इस पोजीशन में आए, ये फाइट पोजीशन है और दोनों पाँव को ऐसे रखा, जैसे ये देखो, ये थोड़ा सा क्रॉस है, थोड़ा सा क्रॉस, इसमें टर्निंग है, इस तरीके से नहीं होगा। तो इस तरीके से आप करेंगे तो फिर आपकी बॉडी जो है वो आपको मूवमेंट करने नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा इस तरीके से और दोनों हाथों को फाइट पोजीशन में लेके आए, तो ये आए और इसी के साथ हमने क्या करना है, थोड़ा सा राउंड देना। देखो, इस तरीके से राउंड देना है, ये इस पाँव को थोड़ा सा जैसे मूवमेंट देंगे इसको। देखो, ये आए और ये इसको ओपन कर लिया। अब इसमें क्या टेक्निक है, आपने इसको उठाना है। देखो, ये उठाया हमने नी को और इसको थोड़ा सा घुमाया। देखो, ये खुल गया। इसको थोड़ा सा उठाया, इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे देखो, ये हमारी पाम खुल गया। दोबारा है, अब बाद में फिर आप इसको स्पीड भी ला सकते हैं, इसमें कोई मतलब फनकारी नहीं है। इसी पोजीशन में इसको थोड़ा सा राउंड देंगे, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा राउंड देंगे तो हमारे जो पाँव की बैलेंस है वो आउट हो जाएगा। मामूली सा खाली इसमें ऐसे मूवमेंट करना है इसको, मामूली सा, और इसको थोड़ा सा उठाना है। ये उठाए, देखो इसको। अच्छा, अब इसमें हर टीचर, जो हर मास्टर होता है, उसके अपनी अपनी राय होती है, लेकिन हमारी राय यही है कि हमने जो भी लोअर किक, राउंडहोuse किक या मिडल किक या साइड किक या फ्रंट जर किक, जो भी किकिंग है फ्रंट वाली, तो उसमें हमने क्या करना है, हमने नी जो है ना वो फ्रंट पे उठा के लेके आना है। फ्रंट पे ये मुराद होता है कि आपका अगर मुखालिफ फाइटर है, आप उसको मिसाल के तौर पे लोअर किक मारते हो या मिडल किक मारते हो या राउंडहोuse मोशिगिरी की मारते हो और वो आपसे साइड पे निकल गया, मिसाल के तौर पर आप वो इस डिग्री में खड़ा हुआ है, आप इस डिग्री में उसको अपने हिसाब से किक मार रहे हो, अगर वो खुदा ना खास्ता वो यहाँ पे आ गया, यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया, तो आप उसको फिर किक टच नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या होगा कि आपको मार खानी पड़ेगी, सामने इसी लफ्ज़, क्योंकि आप जिस डिग्री में आपने अपने आपको फिट किया हुआ है, आप उस हिसाब से आउट हो गए, वो आपसे आउट हो गए मुखालिफ जो फाइटर है। तो इसमें फिर क्या होता है कि अगर हम फ्रंट पे नी को उठाते हैं, अगर वो आउट भी हो जाते हैं तो हम अपना रुख जो है किक का वो चेंज कर लेते हैं। अगर मिसाल को राउंडहोuse माशिगिरी के लिए हमने उसको डायरेक्ट टारगेट किया हुआ, वो आ गया हमारे इस साइड पे, तो हमारे फ्रंट जर की साइड पे आ गया, साइड जर की पोजीशन में आ गया। तो हमने क्या करना है, उसी नी से हमने साइड जर मारना है या फ्रंट जर मारना है, तो ये हमें आसानी होती है और ये बहुत बेहतरीन टेक्निक्स है। इस चीज़ को हर मास्टर नहीं समझता है, ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं क्लब जा सकूँ, जॉब का मसला हो, तो इस वजह से मेरा ये कोशिश होता है कि चलो मैं अपने भी फिटनेस बरकरार रख सकूँ, जो हमने 18 से 20 साल में सीखा हुआ है वो भी आपको इंशाल्लाह सिखाता रहूँ साथ साथ में। तो काफ़ी यार दोस्त है वो मुझे कहते भी आया करो यार, लेकिन ये काम का जो जॉब का मसला है, उसी वजह से बंदा फिर थोड़ा बिजी रहता है। तो ये मामला होते हैं, इसको हमने बड़ा
सीरियस लेना है, इस चीज़ को समझना है। तो जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपने करना है। देखो काफ़ी लोग ये होते हैं कि ये उठाया, मिसाल के तौर पे हमने लोअर किक के लिए वो ऐसे उठाते हैं, तो नी को टर्न दे देते हैं। तो नी को हमने टर्न नहीं देना है, हमने नी को इस तरीके से नहीं करना है, हमने जो नी है उसको हमने फ्रंट पे उठाना है ऐसे और एकदम इसी तरीके से मार देना है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम समझेंगे सेकंडों का गेम होता है कि भाई हमारे सामने ऐसे डायरेक्ट खोल गया, अब समझ के वो साइड पे आ गया, तो हमने जैसे ये उठाया था हम इसको फ्रंट जब भी मार सकते हैं या इसको साइड जब भी मार सकते हैं। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं। और जो फेस वाली पोजीशन है वो किस तरीके से, वो भी आपको समझा दूँ। वो ये है कि आपने क्या है वो कि आपने इस पोजीशन में आना है, दोनों हाथों को ये होगा, इस हाथ को थोड़ा सा नीचे इसके चिन के साथ होगा और इस हाथ को अपने फेस के लिए पकड़ना है कि कोई किक वगैरह आ रही है, पंच आ रहे तो उसकी सेफ्टी के लिए, अपने दिफा के लिए। तो ये हमने कर लिया। अब ये जैसे अब अमूमन क्या होता है कि ये जो हाथ होता है ये ऐसी फाइट पोजीशन में होता है, देखो ऐसे करते हैं, उसमें ये होता है कि पावर नहीं आता है। तो हमने इस तरीके से करना, थोड़ा सा जो बॉडी है उसको चेंज इस तरीके से करेंगे, मोमेंट देंगे। जब तक हम मोमेंट नहीं देंगे ना बॉडी को, तब तक हमारा जो किक है उसमें वो तो खूबसूरती, दूसरा स्पीड, पावर, ये चीज़ नहीं आएगा। क्योंकि बॉडी को जब मूवमेंट देंगे तो वो पूरी बॉडी की जो पावर है वो किक में निकलेगा, या पंच मारते हैं तो पंच में निकलता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस तरीके से किकिंग वगैरह के बारे में आपने मुझसे और वीडियोस का शौक़ रखते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर ये होगा कि मैं जितनी भी किकिंग है उसके रिलेटेड वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।